देखे हम लोग जो है वेपर प्रेशर कैसे घटता है RLBP तक हम लोग देखे थे कि क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली में कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ना इसके फॉर्मूले बनाएंगे ताकि हमें न्यूमेरिकल तो इसी से करना है, ठीक है ना। तो अब तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो RLBP का जो इससे पहले आप देखे होंगे तो उसमें मैंने RLBP होती क्या है उसको आपने मैंने जो है अच्छे से आपको मैंने बताया था और आप समझ भी गए होंगे। अगला देखिएगा ध्यान से, अब हमें क्या करना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। वहां तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि आप सॉल्यूट बढ़ाते रहिए घटता चला जाएगा, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाला था। तो मैग्नीट्यूड निकालने के अपने पास राउल्ट साहब ने पहले ही लॉ ये दिया था, याद करिए आपने पढ़ा था कि राउल्ट्स लॉ अगर आइडियल सॉल्यूशन दिया आप याद करो तो आपका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको अच्छे से पता था मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन द ठीक ना प्योर लिक्विड, तो आपको अच्छे से पता था देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था तो कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, है ना। जो आपका सॉल्वेंट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वो किस स्टेट में था प्योर स्टेट में। तो यानी ये हो गया फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वैसे आपसे पूछेगा स्कूल एग्जाम में व्हाट इज द RLBP, तो डेफिनेशन पहले थी डेल्टा P ओवर P नॉट, ये था तुम्हारा RLBP। अब इसका बोलेगा कि इसका एक्सप्रेशन डिराइव करिए तो आप एक्सप्रेशन यहाँ से डिराइव करेंगे फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, है ना। क्या होता है PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट और क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। खूब अच्छे से देखिए ध्यान से, इसी एक्सप्रेशन से सब इक्वेट करूंगा मैं। अब मैं क्या करता हूँ देखो जरा ध्यान से, PS डिवाइडेड बाई P नॉट कर दूं मैं, ठीक है ना। फिर अब देखो ध्यान से ये क्या हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन किसके बराबर सॉल्वेंट के बराबर, ठीक है ना। अब आप बहुत अच्छे जानते हैं सिंस है ना मोल फ्रैक्शन तुम्हारे पास सोल्यूट हो और प्लस किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट हो तो वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग अगर यहाँ पे हेंस सॉल्वेंट को मोल को हम लोग रिप्लेस कर चाहते हैं सोल्यूट से, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हो रहा है उसी का अमाउंट बताना है अपने को। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट यहाँ से ये देखो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1 माइनस बोलो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, ठीक है ना। ये वैल्यू को हम लोग यहाँ रखें, फटाफट एक्सप्रेशन बनाइए आप जल्दी जल्दी ताकि हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया दैट इज करके PS डिवाइडेड बाई P नॉट, है ना। वीडियो रोक के भाई आप डिराइव कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये देखो क्या हो गया PS माइनस डिवाइडेड बाई P नॉट और ये क्या हो गया देखो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सोल्यूट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सोल्यूट को एक साइड रहने देते हैं फ्रैक्शन को और जो न्यूमेरिकल यानी 1 है उसको दूसरे साइड में भेजते हैं। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट यहाँ से लिखूं तो ये माइनस साइन इधर रहने दो पहले, तो ये देखो या ऐसे देखो और अच्छे से इधर से ये क्या हो गया देखो PS डिवाइडेड बाई P नॉट और ये क्या हो गया -1 इज इक्वल टू ये देखो क्या हो गया मोल फ्रैक्शन किसका तुम्हारा सोल्यूट का। अब देखो माइनस इधर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अगर प्लस करूंगा तो इसको पूरे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो क्या हो गया मोल फ्रैक्शन सोल्यूट अगर मैं लिखूं तो अब ये देखो जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में वो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा PS डिवाइडेड बाई P नॉट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा और, ये देखो ध्यान से मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इज इक्वल टू P नॉट क्या हो गया देखो LCM और यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या हो गया P नॉट माइनस PS। बताऊं मैं ये क्या है P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट, बोलो यही तो था क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखे रहना, ये जो टर्म आया इसी टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। खूब अच्छे देखो लैंग्वेज पकड़ो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा एक्सप्रेशन राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक ना। कौन सा एक्सप्रेशन है RLBP का एक्सप्रेशन है, भूलिएगा नहीं, अक्सर यहाँ पे गलतियां एग्जाम में होती हैं। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें और सारी चीजें हैं तो हम लोग थोड़ा और इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आपको और मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो और चीजें कैसे कैसे मिलेंगी इसकी कहानी हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखो क्या किया जाए, ये जो वैल्यू है देखो ये क्या है तुम्हारा P नॉट माइनस PS, तुम क्या लिख सकता हूँ डेल्टा P, तो डेल्टा P ओवर P नॉट
और यहाँ से अगर मैं एक्सप्रेशन को डिवाइड करूं तो मुझे लग रहा है कि कोई अपने को एक एक्सप्रेशन और मिलने वाला है। तो वो जरा डिवाइड करके आप देखिए कोई एक्सप्रेशन और आपको मिलता है क्या, ठीक है ना। चलिए करते हैं जरा। तो ये वाले एक्सप्रेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा। इस वाले एक्सप्रेशन को, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इस वाले एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ, स्पेस है मेरे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, फ्रॉम, अब हम लोग कुछ जो है मतलब मैथमेटिकल बना लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल अपने को थोड़े जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाए। 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे आप, तो 2 को 1 से तुम अगर डिवाइड करो तो देखो ध्यान से 2 की वैल्यू अगर आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से राइट हैंड से डिवाइड करिए। तो 2 देखो क्या है तुम्हारा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है, डेल्टा पी बाद में लिख दिया जाएगा और पूरे का डिवीजन उधर से देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू, इस साइड में भी चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उधर देखो, इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका है बोलो, सोल्यूट का, और इधर देखो मोल फ्रैक्शन किसका है बोलो, सॉल्वेंट का है। इधर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट है और इधर देखिए उधर क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है। अब देखो ध्यान से, पी नॉट कैंसिल हो गया, डेल्टा पी आप जानते हैं, आप ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, डेल्टा पी इक्वल टू क्या है, पी नॉट माइनस यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर पीएस है। तो यहां से फिर से क्या मिल गया, डेल्टा पी ओवर पी एस इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। खूब अच्छे से देखिए, ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो डेल्टा पी यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो होता है। और भी चीजें हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। देखिए अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग जरा मोल से रिप्लेस मार देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन को और सॉल्व कर दिया जाए तो और करके देखो क्या हो गया, डेल्टा पी ओवर पी एस इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, मोल सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई मोल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक ना। समझ रहे होंगे आप क्या करने वाला हूं मैं, दोनों काट दूंगा मैं, है ना, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल का सम तो सेम ही रहेगा। डिवाइडेड बाई ये देखो क्या हो जाएगा, मोल किसका बोलो, सॉल्वेंट का, और पूरे प्लस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो, मोल सोल्यूट और प्लस क्या हो जाएगा, मोल सॉल्वेंट। तो अब देखो दोनों मोल तो ये कैंसिल हो गए, तो फिर से अपने को देखो क्या मिल गया, इस साइड लिख देता हूं मैं, उसके नीचे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए डेल्टा पी ओवर पी एस, ठीक है ना, क्या मिला तुम्हें, डेल्टा पी ओवर पी एस को अच्छे से देखिए, डेल्टा पी ओवर पी एस इक्वल टू देखो अपने को क्या मिल जाएगा बोलो, उधर से अपने को मिलेगा मोल है सोल्यूट का डिवाइडेड बाई मोल किसका है, सॉल्वेंट का। तो दोनों फार्मूले हम लोग लगा सकते हैं, डेल्टा पी ओवर पी एस डायरेक्ट ना इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा पी ओवर पी एस डायरेक्ट ना इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान में रखे रहिए, अब ये थोड़ा अच्छी चीज है, ध्यान से समझो। मैंने देखो यहाँ पे जो रेशियो लिखा है मोल सोल्यूट और मोल सॉल्वेंट, तो यहाँ पे मैंने ये जो मोल लिख रखा है ये कौन से मोल है, एक्सपेरिमेंटेड मोल है कि ये थ्योरेटिकल मोल है, बताइए। तो आपको याद होगा जब मैं बोलता था कि अगर कुछ भी ना लिखा रहे तो ये वाला जो मोल होता है, ये मोल कौन सा मोल होता है, ऑब्जर्व। कौन सा मोल होता है, ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटेड, ठीक है ना। ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटेड सब एक ही है, चाहे ऑब्जर्व बोलूं मैं और चाहे क्या बोलूं मैं, एक्सपेरिमेंटेड, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटेड मोल है, यानी एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ मोल है जो तुम्हें, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे मोल पता चलेगा, सोल्यूट का एक्सपेरिमेंट करेंगे मोल पता चलेगा, सॉल्वेंट का, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा पी ओवर पी एस का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो क्या आप ऑपरेटर्स लेके एग्जाम में घूमेंगे क्या भाई, प्रैक्टिकल कराओ मोल सोल्यूट कितना, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो हम लोग प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, या तो दिया हो क्वेश्चन में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो कि गिवन जनरली तो नहीं रहता है, इसलिए हमें ये जो मोल ऑब्जर्व हैं इसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, थ्योरेटिकल मोल से। और मोल ऑब्जर्व और मोल थ्योरेटिकल का रेशियो रिलेशन आपको याद है क्या था, 1/2 फैक्टर। 1/2 फैक्टर से आपके 1/2 ने क्या किया था, ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का रिलेशन ही बताए थे, और किससे बताए थे, 1/2 फैक्टर। आई से आपको अच्छे से पता है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। तो यानी अगर इस फार्मूले को और मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँ तो अब देखो क्या मिलेगा, डेल्टा पी ओवर पी एस इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, मोल सोल्यूट और वो भी कौन सा,
थ्योरेटिकल, मोल सोल्यूट वो भी कौन सी थ्योरेटिकल, इनटू क्या करूंगा बोलो 1/2 फैक्टर, और 1/2 फैक्टर किसका लेना है बोलो सोल्यूट का, और पूरे का डिवीजन देखो क्या करूंगा बोलो मोल किसका बोलो सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का भी मोल कौन सा बोलो थ्योरेटिकल, और क्या करूंगा 1/2 फैक्टर सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा P ओवर PS का ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन जो भी आप हमेशा याद रखो, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो ये वाला फार्मूला ही लगाइएगा। मैं कई बार बोला आपको, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है और ये लगाने, न्यूमेरिकल है तो यही फार्मूला लगाना है अपने को, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज को आप याद रखे रहिएगा। इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट फार्मूला, और ये न्यूमेरिकल में हमेशा इसी फार्मूले को लगाना है। न्यूमेरिकल ऑलवेज सॉल्व न्यूमेरिकल, इसी से करना सॉल्व न्यूमेरिकल, हमेशा याद रखो हमें इसी से ही करना है। देखिए बहुत सारे लोग, अगर ऑस्मोटिक वाला एग्जांपल जो मैंने होमवर्क दिया था आप अगर बना रहे होंगे, तो जिन्होंने 1/2 फैक्टर को इग्नोर किया था उनका आंसर गलत था, और जिन्होंने 1/2 फैक्टर इंक्लूड किया था उनके सबके आंसर सही आए थे, ठीक है ना। तो ये है एग्जैक्ट फार्मूला, इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं एग्जैक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। तो एग्जैक्ट फार्मूला ये है जो हम लोग थ्योरेटिकल मोल के लिए लगाएंगे और अपने अपने आंसर सही पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए डेल्टा P ओवर जो है PS, डेल्टा P यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इक्वल टू, देखो क्या हो गया, एक तो फार्मूला ये मिला था तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक फार्मूला तुम्हें देखो ये भी एक फार्मूला ये मिल गया था तुम्हारा RLBP का, और बाकी डेल्टा P ओवर PS इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ये सब न्यूमेरिकल में आपको बहुत अच्छे से काम में आएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग इसको थोड़ा सा और इक्वेट करेंगे तो और अच्छी चीजें अपने को मिलेंगी। मतलब अगले पार्ट में हमें ये पढ़ना है कि जैसे आपसे पूछता है कि मॉलिक्यूलर वेट बताइए सोल्यूट का यूजिंग RLBP, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे हम लोग सोल्यूट का, ठीक ना, यूजिंग RLBP, उस चीज का डिस्कशन हम लोग इसके अगले प्रॉब्लम में करते हैं, इसके अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू।